नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का घर में आगमन होता है। वहीं नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा के समय जिस एक सामग्री का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है वह है लौंग। नवरात्रि पूजन में लौंग जलाने या लौंग के दीपक से माता की आरती करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि नवरात्र के दौरान लौंग के कुछ उपाय करना भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर लौंग के तेल का दीपक जलाएं या फिर दिए में लौंग डालकर प्रज्वलित करें। इससे घर का दोष दूर होता है और घर पर आने वाला संकट नष्ट हो जाता है। नवरात्रि के दौरान घर के टॉयलेट और बाथरूम में 5 लौंग जलाने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इसके अलावा बुरी नजर अगर लगी है तो उससे भी छुटकारा मिलता है। नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी तिथि पर हवन के समय लौंग को आहुति के रूप में चढ़ाने से घर की बरकत के रास्ते खुलते हैं, पारिवारिक कलश दूर होता है और सदस्यों के बीच आपसी रिश्तों में मिठास बनने लग जाती है। नवरात्रि के दौरान 7 लौंग लाल कपड़े में लपेटकर घर की पूर्व दिशा में टांग दें और दशमी तिथि पर उस लौंग की पोटली को पवित्र जल में प्रवाहित कर दें। इससे सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा, उज्जवल भविष्य का मार्ग खुल जाएगा। साथ ही यदि आपकी आर्थिक स्थिति काफी समय से अच्छी नहीं चल रही है और आपको बार बार धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो एक लाल रंग के कपड़े में लौंग का जोड़ा नवरात्रि में किसी भी दिन मां दुर्गा के सामने रख दें। इसके बाद उस पोटली की पूजा करके उसे अपनी तिजोरी में रख लें। इसके अलावा नवरात्रि में मां दुर्गा की आरती करते समय उस दिए में बाती के आगे 2 लौंग रखकर मां दुर्गा की आरती करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता तो दूर होती ही है, साथ ही सुख समृद्धि का वास भी होता है। यदि किसी को बार बार नजर लग रही है और उनके काम नहीं बन रहे हैं, बार बार तरक्की में बाधा आ रही है, तो नवरात्रि में किसी भी दिन लौंग का जोड़ा लेकर अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार लें और इस लौंग के जोड़े को मां दुर्गा के किसी मंदिर में जाकर अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपको करियर में तरक्की और धन की प्राप्ति होगी। नवरात्रि में इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आपको कोई लौंग या सफेद चीज प्रसाद के रूप में भी दे तो उसे ग्रहण न करें, क्योंकि इससे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर लौंग के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं, साथ ही घर में आने वाला संकट भी दूर हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख लें और फिर उसको पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से मां दुर्गा का भी घर में वास होता है, जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में सम्मान भी मिलता है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और आपके अटके हुए कार्य बनने लग जाते हैं। लाख मेहनत करने के बाद भी करियर में अच्छी उन्नति नहीं हो रही है या सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो नवरात्रि में हर रोज लौंग का जोड़ा लेकर उसको अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार लें और माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें, या फिर आपके घर पर अग्यारी होती है तो उसमें अर्पित कर दें। ऐसा करने से करियर में अच्छी बढ़ोतरी होगी और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी बनेंगे। साथ ही अगर परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता या फिर बच्चों को बहुत जल्दी नजर दोष लग जाता है, तो उनके ऊपर से 11 लौंग उतार कर किस चौराहे पर फेंक आएं, लेकिन ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, तो बच्चों की नजर लगना भी बंद हो जाता है। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या बात तलाक पहुंच गई है,
तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के मंदिर में रखाएं। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी लें। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। साथ ही यदि आप लौंग और कपूर का उपाय करते हैं तो आप जीवन की ढेरों परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। इससे आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा, साथ ही जीवन में तरक्की का मार्ग खुलेगा। घर में होगी सुख समृद्धि। घर में सुख समृद्धि के लिए शनिवार या रविवार की शाम 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची को लेकर एक साथ जला लें। घर में सुख समृद्धि के लिए शनिवार या रविवार की शाम 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड्ढी इलायची को लेकर एक साथ जला लें। जब इनमें अग्नि उठने लगे तो इसे घर के सभी कमरों में घुमाएं। पूरी तरह जलने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। यदि आप चाहे तो आप इस राख को जल में मिलाकर मुख्य द्वार पर छींटे भी मार सकते हैं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। लौंग और कपूर का उपाय करने से दुश्मन आपसे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। ऐसे में यदि आप भी अपने दुश्मनों से मुकाबला कर सकते हैं और उससे जीत सकते हैं। यदि आप किसी समस्या को लेकर काफी समय से ही चिंतित हैं तो नवरात्रि के दिनों में मंगलवार या शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में भगवान हनुमान के सामने सरसों के तेल का एक दिया जलाएं और इसमें 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का विधि पूर्वक पाठ करें और हनुमान जी को अपनी समस्या बताएं। ऐसा करने से जल्द ही आपकी परेशानी दूर होगी। जब आपके जीवन में सकारात्मकता होती है तो आपके सभी काम बनने लगते हैं। इसलिए घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए आपको नवरात्रि में प्रतिदिन 1 कपूर पर लौंग रखकर उसे जलाना चाहिए। इसके बाद इस धुएं को पूरे घर में फैलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह आसान सा उपाय आपके जीवन की हर नकारात्मकता को दूर कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां दुर्गा सभी इन 3 राशियों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं, जिन्हें जीवन में वो हर चीज मिलती है जिसकी वो चाह रखते हैं। इतना ही नहीं, भगवती के आशीर्वाद से उनकी आर्थिक स्थिति भी सदैव मजबूत बनी रहती है। तो आइए जानते हैं उन सौभाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर नवरात्रि में बरसने वाली हैं मां अंबे की खास कृपा। मेष राशि के जातक जन्म से ही भाग्यशाली माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये जिस भी काम में हाथ डालते हैं उन्हें सफलता मिलती है। किस्मत इनका साथ देती है। जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर रहता है। नवरात्रि के दौरान इस राशि के लोगों को अपने बच्चों की ओर से खुशखबरी मिल सकती है। सिंह राशि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की अपार कृपा से सिंह राशि के जातकों की किस्मत बदल सकती है। इस दौरान कारोबार में तेजी आ सकती है। मां दुर्गा की कृपा से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सकती है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। कार्यक्षेत्र में तरक्की मिल सकती है। तुला राशि नवरात्रि पर मां दुर्गा की तुला राशि पर विशेष कृपा रहने वाली है। इस दौरान आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। विवाहित लोगों का पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। कार्यस्थल पर परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।